अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ुबान अली ईमान है और आज हम बात करेंगे आईबीएस की डाइट के बारे में। आईबीएस की अलामात, उसकी तशख़ीस और उसका ट्रीटमेंट हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो ख़ास आईबीएस के मरीज़ों की डाइट के बारे में है, क्योंकि आईबीएस की जो डाइट है वो इंटरनेट पे बड़ी मुश्किल से मिलती है या नहीं मिलती है। अगर आप आईबीएस की डाइट सर्च करें तो उसमें इतनी ढेर सारी चीज़ें होती हैं कि बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि क्या चीज़ अडॉप्ट करे, कैसे डाइट प्लान को फॉलो करे। आपने सुना होगा कि हर बच्चा डिफरेंट होता है, यूनिक होता है, फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट होते हैं। तो आईबीएस का भी यही केस है, हर मरीज़ डिफरेंट होता है। ठीक है, तो आपको बजाय एक पूरा डाइट चार्ट अपने पास रखने के, उसके बेसिक्स अगर समझ आ जाए कि आपने खाने को फॉलो कैसे करना है, क्या चीज़ें हैं जो आपको तंग कर सकती हैं, तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। मैंने ये डाइट प्लान बहुत सिंपल करके बनाया है। होपफुली ये आपके सारे मसलों को एड्रेस करेगा। मैं बताता हूँ कि आपने कैसे चीज़ें छोड़नी है, उनको दोबारा अपनी डाइट में शामिल कैसे करना है। ठीक है, आईबीएस की डाइट के हवाले से मैंने 3 हिस्से बनाए हैं। पहला हिस्सा है जनरल एहतियात का, दूसरा हिस्सा है उसके बेसिक रूल्स का जिसको आपने फॉलो करना है, और तीसरा हिस्सा है जो एग्जांपल्स है कि आप क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं। सबसे पहले जनरल एहतियात की बात करते हैं। जितना आप खुद को मुनज़्ज़म रखेंगे, आपका मैदा अपने आप को मुनज़्ज़म रखेगा। इस बात से मुराद ये है कि जितनी आपकी रूटीन अच्छी होगी, आपका मैदा उतना अच्छा अपने आप को मेंटेन कर सकेगा। रूटीन से क्या मुराद है, आपको रोज़ाना फ़िक्स टाइम पे खाना खाना पड़ेगा। ना खाना छोड़ना है, ना मामूल से ज़्यादा खाना है। खाना आपने जब खाना है तो फुल पेट भर के नहीं खाना, थोड़ी सी जगह पेट में छोड़नी है। थोड़ी थोड़ी देर बाद आप बार बार खा सकते हैं, दिन में 4 से 5 बार खाएं, लेकिन एक फ़िक्स रूटीन में खाएं। खाना आराम से पुरसुकून माहौल में अच्छी तरह चबा के खाएं, इकट्ठा ज़्यादा ना खा लें। रात को देर से खाना ना खाएं। अपने मैदे को आराम करने और सेहतयाब होने के लिए टाइम दें। रोज़ाना 30 मिनट वर्जिश को अपना मामूल बना लें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वर्जिश का गहरा ताल्लुक है आईबीएस के साथ। अगर आप वर्जिश कर रहे हैं तो फिर आपको ऑटोमेटिकली फ़ील होगा कि आपकी बाउल हैबिट्स या मैदे की जो अलामात हैं उसमें तब्दीली आना शुरू हो गई है। रात को सोना 7 से 9 घंटे बहुत ज़रूरी है, और सोने से 1 घंटा पहले टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जिसमें मोबाइल आ जाता है और टीवी वगैरह आ जाता है, म्यूज़िक आ जाता है, उससे परहेज़ करें, उससे अलहदा हो जाए। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि आईबीएस का ताल्लुक एंजाइटी के साथ है। तो जब आप सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ब्रेन ऑटोमेटिकली एक रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है सोते वक्त, अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना हो सोने से पहले, और बड़ी अच्छी नींद आती है। और जब सुबह बंदा उठता है, काम पे फोकस कर पाता है, उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती है। और इसी तरह जब एनजाइटी कम होती है, बेचैनी कम होती है, तो आईबीएस के जो सिम्टम्स हैं वो भी कम होने लग जाते हैं। वो खुराक जो आपकी बीमारी को बढ़ाए उसको आपने एक चार्ट पे लिख लेना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हर बंदा आईबीएस का यूनिक होता है। तो आपने भी नोटिस करना है कि मैंने ये खुराक खाई थी तो मुझे अलामात आ गए थे। और फिर एक चार्ट जब आपका बन जाएगा तो आपने उसमें से कॉमन चीज़ निकालनी है कि इस सारे खाने जो मुझे मसाइल कर रहे हैं उसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस्तेमाल होती है और वो मुझे फिर तंग करती है। ज़हनी दबाव से परहेज़ करें। ऐसी ज़िम्मेदारी बिल्कुल ना लें जिसको पूरी करते हुए आपको लगे कि मुझे जो है ना अब टेंशन होना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि यही फिर आपके आईबीएस के अलामात को बढ़ा देगा। इसके बाद मैं आपसे 2 रूल्स की बात करूंगा जो बेसिक रूल्स हैं। ये रूल्स अगर आपने समझ लिए तो आपकी आईबीएस का ट्रीटमेंट आधा रह जाएगा और आपको बार बार किसी से गाइडलाइंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 तरह की चीज़ें आपने अवॉइड करनी है, एक ग्लूटन और एक लैक्टोज। इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ग्लूटन ऐसी चीज़ है जो गंदम के अंदर पाई जाती है। ग्लूटन का इस्तेमाल आईबीएस के मरीज़ों के अलामात को बढ़ा देता है। और इसी तरह लैक्टोज वो चीज़ है जो दूध के अंदर पाई जाती है, और लैक्टोज का इस्तेमाल भी आईबीएस के अलामात को बढ़ा देता है। इसको कुछ अरसे के लिए रोकना चाहिए। आम तौर पे इनको 1 महीने के लिए रोका जाता है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपनी डाइट में दोबारा इंट्रोड्यूस कराया जाता है और देखा जाता है अलामात वापस तो नहीं आ रहे। आम तौर पे इनको रोकने के 2 हफ्ते के बाद बेहतरी आना शुरू हो जाती है। 1 महीने के बाद बंदा काफ़ी बेहतर करता है महसूस, और फिर उसके बाद इसको रीइंट्रोड्यूस करके देखता है कि अगर अलामात वापस आ रहे हैं तो फिर इसको 6 महीने के लिए बंद किया जाता है। और अगर अलामात वापस नहीं आते इनको इंट्रोड्यूस करने से, तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं।
ग्लूटेन फ्री आटा मिल जाता है। पहले सिर्फ बड़े शहरों में मौजूद था, आजकल छोटे शहरों में भी बाय डिमांड मिल जाता है। इसी तरह लैक्टोज फ्री मिल्क भी मिल जाता है। ऐसा दूध जिसके अंदर लैक्टोज ना हो वो भी मिल जाता है, और ऐसा आटा जिसके अंदर ग्लूटेन ना हो वो भी मिल जाता है। लेकिन इसकी अल्टरनेटिव, इसका मुतबादल चीज़ें जो है वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि अगर आप ये ग्लूटेन फ्री और लैक्टोज फ्री चीज़ें इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो फिर इसका क्या मुतबादल। अब हम लिक्विड्स की बात करें, पीने की चीज़ों के बारे में बात करें, सबसे पहले पानी आ जाता है। दिन में कम से कम 8 गिलास पानी या 2 लीटर तक पानी पीना बहुत ज़रूरी है। ये ऐसे ही काम करेगा जिस तरह आग के ऊपर पानी काम करता है और इंजन के अंदर मोबाइल ऑयल काम करता है। आपका अंदर का सिस्टम चलाने के लिए पानी का अंदर जाना बहुत ज़रूरी है। जायके के लिए पानी में आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर आईबीएस वाले पेशेंट्स को ज़्यादा पानी पीने की आदत नहीं होती है, या तो आदत बना लें, और अगर पानी पीना मुश्किल हो रहा है तो नींबू का इस्तेमाल, उसमें नींबू की कतरा डाल दीजिए, थोड़ा टेस्ट बेहतर हो जाएगा। आदत बनाने के लिए थोड़ा सा पानी ठंडा करके भी पिया जा सकता है, वो भी काफ़ी अच्छा काम करता है। और जो चीज़ें अवॉइड करनी है उसमें कोल्ड ड्रिंक्स आ जाती है, शराब नोशी आ जाती है, चाय कॉफ़ी आ जाती है। आधा कप दिन में 3 या 2 बार इस्तेमाल करें चाय कॉफ़ी को, इससे ज़्यादा इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। और मसनूई जायके वाली जो चीज़ें होती हैं जैसा स्कॉश हो गया, टैंग वगैरह हो गया, उसका इस्तेमाल ना कीजिए। खाने की चीज़ों के बारे में जैसे मैं आपको बता रहा था कि ग्लूटन जो है वो आटे के अंदर होता है, गंदम के अंदर होता है, तो फिर उसको अगर अवॉइड करना है तो क्या हो सकता है। ग्लूटन फ्री आटा एक हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। मकई का आटा है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और जौ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन गंदम के साथ साथ जो आपका ग्लूटन वाली चीज़ें हैं, राई का इस्तेमाल भी मना होता है इसके अंदर आईबीएस में। सब्जियों में गोभी, बंद गोभी, शकरकंदी से परहेज़ करना चाहिए। इसके अलावा आप सब्जियां बाकी ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हैं, लेकिन ख्याल करें कि प्याज, अदरक, लहसुन, चने, दाल, ब्रेड, ब्राउन चावल और चोकर का इस्तेमाल भी कम करना होगा। इसकी पॉलिसी भी आप उसी तरह बना सकते हैं कि एक एक करके आप चीज़ जो है उसको रोक कर देखें कि आपके सिम्टम किस चीज़ से बेहतर हो जाते हैं रोकने से। और इसी तरह अगर आपने चीज़ें रोक दी हैं तो उसके बाद एक एक चीज़ दोबारा अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस कीजिए और देखिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके अलामात को वापस ले आती है। बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जो एक आध चीज़ को रोक कर अपने अलामात को कंट्रोल कर लेते हैं, उनमें काफ़ी मेडिसिन की या बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव डाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती। फलों में सेब, नाशपाती, आड़ू, चेरी, खजूर, तरबूज और डब्बे वाले फल आईबीएस के मरीजों को तंग करते हैं और इनसे अवॉइड करना चाहिए। बाकी तमाम फल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनकी मिकदार आपको कम करनी होगी। कोई भी फल अगर आपको खाना है तो आपको तकसीम करके खाना होगा। थोड़ा हिस्सा खाना होगा, थोड़ी देर के बाद दोबारा खा सकते हैं। इकट्ठा ज़्यादा फल जिस तरह खाने के बारे में बताया था आप नहीं खा सकते। गोश्त में बड़ा गोश्त या बीफ बिल्कुल मना होता है, और जो छोटा गोश्त है और मुर्गी है वो आप काली मिर्च में बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। लाल मिर्च को वैसे भी अवॉइड कीजिए, क्योंकि आईबीएस वालों को तेज़ाबियत का भी बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो मुर्गी और बकरी का गोश्त काली मिर्च के अंदर बना के इस्तेमाल कीजिए, बीफ्स को अवॉइड कीजिए। कुछ मिसलेनियस ऐसी चीज़ें हैं जो आम रूटीन में बंदा इस्तेमाल करता है, सर्दियों का मौसम है, सर्दियों में भी करता है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वो चीज़ें भी आईबीएस को बढ़ा रही हैं। शहद, काजू, पिस्ता और नारियल जो ड्राई फ्रूट में चीज़ें आ जाती हैं, ये आईबीएस को बढ़ा देती है, इनको आप ना इस्तेमाल करें। बादाम, मूंगफली, कुंदक जिसे हेज़लनट भी कहते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जल्दी से रिव्यू कर देता हूँ। आईबीएस में आपने अपने मैदे की एक रूटीन बनानी है अच्छी सी। 2 चीज़ों का रूल याद रखना है कि ग्लूटेन वाली चीज़ें, लैक्टोज वाली चीज़ें 1 महीने के लिए बंद करनी है, फिर आहिस्ता आहिस्ता शामिल करें। अगर आपको तंग करें तो आप दोबारा उनको 6 महीने के लिए रोक सकते हैं। उसके मुतबादल चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि कौन सा आटा आप खा सकते हैं अगर आप गंदम नहीं खा सकते। लैक्टोज फ्री दूध पी सकते हैं अगर आपको दूध लाजमी पीना है, या फिर लैक्टेज के कतरे मिलते हैं, लैक्टेज ड्रॉप्स, वो आप दूध से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बेहतर तरीका यही है कि इन दोनों चीज़ों को 1 महीने के लिए रोक दिया जाए। कौन से फल खा सकते हैं, कौन सी सब्जियां खा सकते हैं, कैसा गोश्त खा सकते हैं, कैसे ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, सब कुछ मैंने आपकी वीडियो में बता दिया है। इसके अलावा भी अगर आपको आईबीएस से रिलेटेड या उसकी डाइट से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट जो है उसका मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। कौन कौन सी दवाइयाँ होती हैं, कैसे इस्तेमाल करनी होती हैं, उसके बारे में भी अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।
इसी के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे बात होगी और फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।